शांति, घर की साफ सफाई करने के बाद ना घर की चाबी गार्ड को दे देना, ठीक है? मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। जी साहब। हेलो, सुनो बेबी, घर पे कोई नहीं है, सब बाहर चले गए हैं। इससे अच्छा मौका ना हमें दोबारा नहीं मिलेगा। तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। ठीक है, बाय, जल्दी आना। हाँ, हाय बेबी, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ बेबी, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हें पता है मेरे घर वाले ना सिर्फ 2 घंटे के लिए बाहर गए हैं। वो कभी भी आ सकते हैं और हमारे पास ना सिर्फ 2 घंटे का टाइम है, ठीक है ना? अरे तुम चिंता मत करो, 2 घंटे तो हमारे लिए बहुत है। और हाँ, मैं ना तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। सच में? क्या लेके आई हो, जल्दी बताओ। ये देखो। गोल्ड की चेन, ठीक है। क्या हुआ, तुम्हें अच्छी नहीं लगी? अरे नहीं नहीं, अच्छी लगी, बुरी भी नहीं है। पर वो क्या है ना, मेरे पापा मेरे लिए अक्सर सोने के नेकलेस और डायमंड की रिंग्स लेके आते रहते हैं, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये सोने की चेन। तो इसीलिए अच्छी है। हाँ, तुम बुरा मत माना, बहुत अच्छी है। ठीक है। और हाँ, जब मैं अगली बार आऊंगा ना तो तुम्हारे लिए डायमंड की रिंग लेकर आऊंगा। सच में? तो ठीक है फिर, चलो ना, हम क्यों खामखा अपना टाइम खराब कर रहे हैं। हाँ चलो अंदर। देखो बेबी, कितना प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सच में? हेलो। हाँ शांति, वो मैंने इसलिए फ़ोन किया था, मैं ये पूछना चाह रहा था, तुमने गार्ड को चाबी दे दी ना साफ सफाई करने के बाद? जी जी, मैंने चाबी दे दी थी उनको। और कुछ काम? नहीं नहीं, और कोई काम नहीं था, बस यही पूछना था। ठीक है, रखती हूँ। क्या हुआ बेबी, कौन था? अरे वो पड़ोसी का फोन था। वो क्या है ना, उन्होंने कहा था कि घर की चाबी गार्ड को दे देना, तो मैंने वही कहा कि दे दी। ठीक है। मालकिन, अगर और कोई भी काम करना हो ना तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। अरे अरे, कौन है ये आदमी? और बेबी ऐसे बिना पूछे तुम्हारे घर में कैसे घुस गया? अच्छा, ये तुम्हारी ना कोई बेबी नहीं है, समझे तुम? ये तुम्हें कुछ नहीं बताएगी, बल्कि ये इस घर की नौकरानी है। क्या? नौकरानी? तुम इस घर की नौकरानी हो? क्या करा है आदमी? ये तुम्हें क्या बताएगी, मैं बताता हूँ। और तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे घर में ये सब करोगी और मुझे पता तक नहीं चलेगा? सब कुछ पता चल चुका है मुझे, और ये तो मेरी प्लानिंग थी कि मैं घर में रह के ना तुम पे निगरानी रखूं कि तुम मेरी पीठ पीछे करती क्या हो। गार्ड ने ना मुझे सब कुछ बता दिया था कि जैसे ही मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ ना, मेरे जाते तुम नए नए लड़कों को इस घर में बुलाती हो, और इसी घर में नहीं, सोसाइटी के जितने भी घरों में तुम काम करती हो ना, सब में अपने इस काले कारनामों को अंजाम देती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखिए साहब, मुझसे गलती हो गई, मैं जानती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। और साहब, आपसे एक विनती करती हूँ, सोसाइटी में किसी को मत बताना, वरना मुझे यहाँ कभी काम नहीं मिलेगा। अच्छा, तुम ये घिनौना काम कर रही हो और चाहती हो कि मैं सोसाइटी में किसी को ना बताऊं? अरे बस करो तुम, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने तुम्हें यहाँ पे काम दिया। अब मैं एक काम करूंगा, सोसाइटी में ना सब लोगों को बता दूंगा कि तुम ये घिनौना काम करती हो। उसके बाद इस सोसाइटी में तुम्हारी एंट्री बैन हो जाएगी। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी साहब, प्लीज साहब। ठीक है, तुम एक लड़की हो ना, इसकी वजह से तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। पर हाँ, आज के बाद इस सोसाइटी में तो क्या, आसपास किसी भी सोसाइटी में तुम दिखाई दी ना मुझे, तो याद रखना, मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझी? जी
एक मिनट, मेरी सोने की चैन कर दो इसे। लूटी कहीं की। और सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो लड़की मुझे धोखा दे रही है। कोई बात नहीं, पर हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहूँगा कि अगर तुम किसी से फ्रेंडशिप करते हो ना, तो तुम्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला बंदा रहता कहाँ है, क्या करता है, समझे? वरना ऐसी लड़कियाँ तुम जैसे लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाती हैं और तुम्हारा पैसा लेके फरार हो जाती हैं। जी सर, मैं इस बात का आगे से ध्यान रखूंगा। अब चलिए, मैं भी चलता हूँ।